सोचिए ज़रा, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान को कंटेंट क्रिएटर ही बना दिया जाए। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है, कोई प्लम्बर नहीं है, गार्डनर नहीं है, फार्मर नहीं है, सब 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 कंटेंट क्रिएटर है। जो कुछ कुछ हो भी तो उसमें तुम ये सोचो कि सब लोग कैमरा के सामने और स्क्रीन के पीछे, अगर सब लोग ऐसा हो जाए तो मजा आ रहा होगा ना। शायद तुम में से कुछ लोगों को सुन के बड़ा एक्साइटिंग लग रहा होगा। थोड़ा और गंभीरता से सोचो कि ये अगर फ्यूचर हो गया तुम्हारा तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे, क्योंकि हर अनकंफर्टेबल ट्रूथ के बारे में बात करना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट? सोशल मीडिया ने हम लोगों के सामने एक ऐसा भ्रम पैदा किया है, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया है दैट सक्सेस इज इक्वल टू व्यूज, लाइक्स एंड फॉलोअर्स। किसी की शादी कितनी अच्छी चल रही है वो इस बात से निर्धारित किया जाता है कि उसकी फोटो के नीचे कितने लाइक्स आए हैं। किसी के जीवन में सफलता कितनी है इस बात से निर्धारित किया जाता है कि उसके फॉलोअर कितने हैं। हर कोई यही सोच रहा है आज की डेट में कि भाई 9 to 5 क्यों ही करें जब रील बना के वायरल हो सकते हैं। और धीरे धीरे जो रियल स्किल्स हैं उनकी वैल्यू खत्म होती जा रही है, अटेंशन की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है। पर प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है। अगर सब लोग क्रिएटर बन गए तो ऑडियंस कौन रहेगा? कंटेंट तभी वैल्यूएबल है जब कोई उसे कंज्यूम कर रहा है। अगर सब लोग बोल रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है तो ये क्या है? डिजिटल नॉइज है। और फिर क्या होगा? जो शायद ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लोग एक्सट्रीम में कंटेंट बना रहे हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, फेक कंटेंट बना रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस बना रहे हैं, और ये सब बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? ताकि सबसे ज्यादा अटेंशन और एंगेजमेंट उनके कंटेंट को मिले। सच जो है उसने मैटर करना बंद कर दिया है, एंगेजमेंट मैटर कर रहा है ऑलरेडी लोगों के लिए। सोचिए एक ऐसी जनरेशन जहां लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई स्किल नहीं सीख रहे हैं, कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं सीख रहे हैं, मेडिसिन नहीं पढ़ रहे हैं, टीचिंग नहीं कर रहे हैं, सब लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। और आप इसका कड़वा सच देखें तो आज की डेट में एक डॉक्टर, एक टीचर, एक ऑफिसर, एक लॉयर, सब लोग कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। सब लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इधर बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ बैठ के आप उसको इंजेक्शन लगा रहे हो, और यहाँ बैठ करके आप कैमरा भी सेट कर चुके हैं अपना। यहाँ क्लास चल रही है और वहां मैम कैमरा भी सेट कर चुकी हैं। सो एवरीबडी इज प्रायोरिटाइजिंग कंटेंट। बताओ सड़कें कौन बनाएगा? डिजीज कौन ट्रीट करेगा? टेक्नोलॉजी कौन इनोवेट करेगा? हमारे देश के साइंटिस्ट्स की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है तुम में से किसी को नहीं पता होगा। नोबडी नोज, है ना? देखो, कंटेंट बनाना इजी बहुत लगता है और समाज चलाना ये बहुत टफ लगता है, बहुत ही डिफरेंट गेम लगता है। जब हर बंदा क्रिएटर होता है तो हर कोई अपनी बेस्ट फेक लाइफ दिखाता है, और उसका रिजल्ट कंपैरिजन का ओवरलोड हो जाना, कांस्टेंट इनसिक्योरिटी होना, मैं पर्याप्त नहीं हूं अपने जीवन में, ये वाली फीलिंग होना। एंड आई थिंक द वर्स्ट एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग, पीपल फॉरगेट टू बी रियल। रियल होना भूल जाते हैं लोग। आज ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लड़की का वीडियो देखा, वो पॉपुलर है, बनाती गंदा ही कंटेंट है वो, लेकिन उसने अपना एक कुछ तो मेकअप का, उसने नहीं, किसी मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी फोटो डाली थी, वो उसका मेकअप कर रही थी। तो शुरुआत करी तो बिल्कुल फेस बिना मेकअप के था। उस रील के नीचे हजारों महिलाओं ने कमेंट किया था, बिना मेकअप के कितनी गंदी लगती है, इतनी जोर से हंस रही है, अंदर का टॉन्सिल तक दिख रहा है। मतलब तुम रियलिटी में कैसे हंसती हो? ऐसे हंसती हो तुम? तुम बिना मेकअप के मधुबाला लगती हो, मीना कुमारी मम्मी हो तुम? क्या हो गया है लोगों को यार? इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना हर इंसान के हिस्से में आ रही है इस वक्त। अब लोगों को मोमेंट एंजॉय नहीं करना है। अरे पहाड़ों पे गए तो पहाड़ों को एंजॉय करो, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो उस मोमेंट को, उस परिवार के मोमेंट को एंजॉय करो। नहीं, सब रिकॉर्ड करना है, सब खट 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 क्लिप लगा के व्लॉग बना देना है। भैया तुम सिर्फ देखो कि आज की डेट में कितना कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जिस स्पीड से हर इंसान क्रिएटर बनता चला जा रहा है ना, इंडिविजुअल वैल्यू जीरो हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू। आप चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, इवेंचुअली वो खो जाएगा, और तब रियलाइजेशन आएगा कि इसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है, और वो मोमेंट बहुत टफ होगा। एंड आई थिंक दैट इज अ थ्रेट
Content creation itself is not a threat, but that lack of balance, that's a very major threat. Let me tell you that. अगर एक सोसाइटी सिर्फ अटेंशन के पीछे भागेगी तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का क्या होगा? खुद सोचो. शॉर्ट टर्म में डोपामिन मिल रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पे कौन इन्वेस्ट करने को खाली बैठा हुआ है? और यही जो डाउनफॉल का जो कहते हैं जड़ होना, यही है. कंटेंट क्रिएटर बनना कोई गलती नहीं है, बट जो आज तुम लोग को सिखाया जा रहा है, सब छोड़ दो, क्रिएटर बन जाओ. अपने छोटे छोटे बच्चों को लोग क्रिएटर बनाने के लिए पगला गए हैं. 80 साल में हम क्रिएटर बन जाएंगे, क्या मतलब है? दिस इज ऑल डेंजरस. एंड व्हाट्स द रियल पावर? आप भाई क्रिएट करो, बट बिल्ड भी करो, एक्सप्रेस करो, लेकिन लर्न भी करो, ऑनलाइन ग्रो करो, बट रियल वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट भी करो. बिकॉज अगर कल सब लोग क्रिएटर बन गए तो मतलब जैसे मैं, अगेन आई डोंट लाइक टू टेक नेम्स क्योंकि मेरा उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बट कंज्यूम तो हम लोग भी करते हैं, लगातार देखना पड़ता है. तो आजकल के ये जो कुछ यंग बॉयज़ हैं, स्पेशली दिल्ली के हैं, वो लोग ये अपना कंटेंट क्या बनाते हैं? 3-4 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें सिर्फ गाली गलौज, गाड़ियाँ तेज़ चलाना, नशे वगैरह करना, ये सब आप दिखा रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ कैमरा के लिए बहुत कूल बन रहे हो, आप समाज के लिए ज़ीरो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो. मतलब आज की डेट में 22, 24, 25, 26, 28, 30 साल के लोग अपने आप को बालक मान रहे हैं. कोई जिम्मेदारी नहीं है, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके पास. सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, व्यूज़ तो मिल जाएंगे. लाइक्स भी ना मिले, गालियाँ ही पड़े, व्यूज़ तो मिल जाएंगे. तो बेटा व्यूज़ तो मिल जाएंगे, भविष्य नहीं मिलेगा. और जिस हिसाब से हमारे देश में आए दिन क्राइम हो रहा है, वैसे भी मतलब मीडिया की तो मैं बात नहीं करती, जो हालात चल रहे हैं हमारे देश के, मैं उसका भी अब तो बोलना ही बंद कर दिया मैंने. बिकॉज मेरा ओपिनियन ये नहीं हो सकता कि अभी फलानी पार्टी का राज चल रहा है तो मैं फलानी पार्टी को सपोर्ट करूंगी. मेरा सीधा फंडा है, देश के लिए सोचो. तुम बताओ, तुम सोच रहे हो अपने देश के लिए? तुम में से कितने लोग टाइम निकाल करके न्यूज़ देखने जाते हैं? हर इंसान को ये पता है कि मेरे फेवरेट क्रिएटर का कोई तो स्टोरी आ गया होगा, कोई तो पोस्ट आ गया होगा, देख लो जाके. और भाई देश दुनिया की न्यूज़ भी देख लो. सब कुछ शिकायत करना खूब अच्छे से आ गया है कि देश गंदा है, देश में कूड़ा है, देश में ऐसा है वैसा है. लेकिन जब तक परेशानी, वो क्राइम घर के दरवाजे पे नहीं आ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है. और अगर किसी को फर्क पड़ रहा है तो कैसे फर्क पड़ रहा है? लाइक कर दिया जा रहा है उसको. इंस्टाग्राम पे आएगा कोई बड़ा बड़ा न्यूज़ आएगा, 12 साल की लड़की का रेप और मर्डर, लाइक कर दिया जी हमने. ये है कंटेंट क्रिएशन. मतलब आप सोचो कि कंटेंट क्रिएशन कितना, मैंने कहा ना कि अब सबको एंगेजमेंट चाहिए. डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई सामने सामने किसी को चाकू मार रहा है, उसका वो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, वीडियो बनाने में डर नहीं लग रहा है. बीच में कैसे जाए, हमें भी तो चाकू मार सकता है. ये सब हमारे देश में हो चुका है, मैं कुछ बड़ा नहीं बता रही हूँ यहाँ. नेक्स्ट टाइम जब आप कंटेंट क्रिएट करिए, थोड़ा सा एक सवाल पूछ लीजिए कि सिर्फ अटेंशन लेने आए हो या वैल्यू भी कुछ क्रिएट कर रहे हो. हमारे देश में इस वक्त जिम्मेदारी लेने वाला कौन है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. वी विल हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस देश की जिम्मेदारी ले लो, नहीं तो अनाथ से ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है इस देश का. और भैया अगर ये वीडियो थोड़ा भी आई ओपनिंग लगा हो तो लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो. थोड़ा सा सोच लो, इस देश के लिए सोच लो. हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट. लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है. अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू. इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए. इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं. यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब. ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा. तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड
इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST, लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।